जी अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं जी आप सब लोग? ठीक है, उम्मीद करता हूँ ठीक ही होंगे। तो आज हम बात करेंगे कि आप किस तरह स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट कर सकते हैं। देखें, ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है। आज मैं जो आपके साथ बात करूँगा उसमें मैं आपको सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड तरीक़ेकार बताऊँगा आप किस तरह इन्वेस्ट कर सकते हैं, स्टॉक मार्केट किस तरह काम करती है। तो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम कि आपने इन्वेस्ट कैसे करना है। किसी भी कंट्री में आप हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे कि अभी आप यूके में हैं, यूरोप में हैं, यूएस में हैं, कनाडा में हैं, तो वहाँ पे आप किस तरह इन्वेस्ट करेंगे। तो आपने सबसे पहले फाइंड करना है कि आपके एरिया में कौन सा ब्रोकर है। अभी देखें, जैसे कि IBKR इंटरैक्टिव ब्रोकर्स ये बहुत अच्छे हैं। उसके साथ साथ वीबुल, फ्री ट्रेड, ट्रेड ज़ीरो, ट्रेडिंग 212, ऐसे और भी बहुत सारे हैं। आप जिस भी कंट्री में हैं, UAE में, पाकिस्तान में, इंडिया में, बांग्लादेश में, किसी भी थर्ड वर्ल्ड कंट्री में भी है ना, तो वहाँ पे भी ये ब्रोकर्स काम करते हैं। बहुत सारे ऐसे ब्रोकर्स हैं। तो आपने उसमें पहला अकाउंट बनाना है। अगर आपको पहले कोई नॉलेज नहीं है तो आपने कभी भी अपनी इन्वेस्टमेंट जो है जाके स्ट्रेट फॉरवर्ड इन्वेस्ट नहीं करना शुरू कर देना है। आपने अपना पेपर अकाउंट बनाना है। पेपर अकाउंट क्या होता है? अभी बहुत सारे दोस्तों को इसी बात का मालूम नहीं है कि पेपर अकाउंट होता क्या है। बेसिकली पेपर अकाउंट होता है जो कि आप डेमो अकाउंट बनाते हो, जो आप अपना पैसा इन्वेस्ट नहीं करते हो मगर सेम वे में ट्रेड वैसे ही करते हो जो कि आपको एज ए फर्जी मनी दी गई होती है जो ब्रोकर की तरफ से, आप उसमें ट्रेड कर रहे होते हो। तो आपने उस पर पहले करना है। अभी भी ये गलती कभी नहीं करनी है जब तक आपको ये ना मालूम हो कि ट्रेड कैसे होती है, कैसे आप ओपन कर सकते हैं, कैसे आप क्लोज कर सकते हैं, कैसे आप स्टॉप लॉस लगा सकते हैं, कैसे आप रिस्क मैनेज करेंगे। अगर जब तक इन चीज़ों का आपको मालूम नहीं है, कभी भी आपने अपनी हार्ड अर्न जो है ना, कभी भी ऐसे इन्वेस्ट नहीं करनी है। याद रखिएगा मेरी बात को, नहीं तो हमेशा नुकसान होगा। तो अभी एक काम तो हमारा कंप्लीट हो गया कि अभी हमने बनाना है क्या, अपना अकाउंट किसी भी ब्रोकर के साथ। जब आपका ब्रोकर के साथ अकाउंट बन जाता है उसके बाद हमने क्या करना है, फिर हमने करना है प्रैक्टिस। एटलीस्ट 2 से 4 वीक तक हमने प्रैक्टिस करनी है। उसमें हमें ये पता चलेगा कि क्या हम ट्रेड कर भी सकते हैं या कि नहीं कर सकते हैं, ना कि अपना पैसा लगा के लूज़ करके बाद में ये सोचें कि हम तो ट्रेड कर ही नहीं सकते थे, तो अभी हम क्या करें, अभी तो पैसा सारा लूज़ हो गया। नहीं, ऐसा हमने कभी गलती नहीं करनी है। तो अभी हमने क्या करना है कि किसी ब्रोकर के साथ अपना डेमो अकाउंट बनाना है। फिर हमने 2 से 4 वीक तक उसकी करनी है प्रैक्टिस। फिर हमने अपनी एक्चुअल मनी जो है इन्वेस्ट करनी शुरू करनी है, वो भी बिट बाय बिट, स्लोली जब हम इन्वेस्ट करेंगे फिर हमें ये पता चल जाएगा कि हमें फ़ायदा होना शुरू हो रहा है या कि नुकसान हो रहा है। अगर हमें नुकसान हो रहा है तो क्यों हो रहा है, क्योंकि उसकी भी कोई वजह होती है ना। क्योंकि जब तक आपके पास बेसिक नॉलेज नहीं है तभी आपको नुकसान होगा। अगर आपके पास नॉलेज है तो मोर लाइकली आपको नुकसान कभी नहीं होगा, क्योंकि आप ऑन टाइम जब भी आपको पता चल जाएगा। फॉर एग्जांपल लेट्स से कि अभी कोई भी कंपनी, उसकी बुरी न्यूज़ आ गई है, उसकी अर्निंग बुरी है, अभी वो कंपनी डूबेगी या नीचे जाएगी, आप उससे एग्जिट कर लेते हैं। कॉमन सेंस की बात है ना। आप कभी भी किसी भी कंपनी में इन्वेस्ट नहीं करेंगे जो कंपनी अभी डूबने वाली होगी। आप हमेशा किसी ऐसी कंपनी में इन्वेस्ट करोगे ना जो कंपनी राइज करेगी। लेट्स कम टू द पॉइंट कि हम हमेशा उसी कंपनी में इन्वेस्ट करते हैं जिसका हमें पता है कि ये कंपनी यहाँ से अभी राइज करेगी ना कि डूबेगी। क्योंकि इन्वेस्टमेंट जो होती है वो लॉन्ग टर्म होती है। इन्वेस्टमेंट और ट्रेड में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। अभी डिपेंड है कि आप किस किस्म की ट्रेड करना चाहते हैं, कि आप डे ट्रेड कर रहे हैं, आप स्कैल्पिंग कर रहे हैं, आप स्विंग कर रहे हैं, आप लॉन्ग टर्म कर रहे हैं। तो मैं हमेशा रिकमेंड करता हूं कि आजकल के दिनों में जब तक हमें ये ना पता चल जाए कि अभी रशिया या यूक्रेन का सिलसिलाकार क्या चल रहा है, तो लॉन्ग टर्म या स्विंग में बहुत कम जाएं। अभी सिर्फ स्कैल्प करें या डे ट्रेड करें, उसमें एटलीस्ट आपको ये पता चल जाता है सेम डे में या तो थोड़ा बहुत नुकसान लेके आप निकल जाते हैं। अगर आपने फॉर एग्जांपल ऐसे कि 5 से 10 ट्रेड ओपन कर ली हैं, उनमें 3 या 4 ट्रेड में आपको नुकसान हुआ भी है, उसके बाद एटलीस्ट
6 ट्रेड में आपको फ़ायदा तो हो रहा है ना। तो एंड ऑफ द डे स्टिल आप फ़ायदे में है, नुकसान में तो नहीं है ना। तो फिर वापस मैं उसी पॉइंट पे जाता हूँ कि अभी आपने ब्रोकर के साथ अपना अकाउंट बना लिया, फिर उसके बाद आपने प्रैक्टिस करनी शुरू कर ली। प्रैक्टिस किस पे करनी है? डेमो अकाउंट पे, जिसको पेपर अकाउंट भी कहते हैं। देखें, उसके बाद आपने क्या करना है कि अभी आपने ये सोचना है कि अभी आपने किस किस्म का ट्रेड ओपन करना है, किस किस्म की ट्रेड आप करना चाहते हैं। कुछ लोग टेक्निकल एनालिसिस के साथ करते हैं, कुछ लोग फंडामेंटल देखते हैं, कुछ लोग पैटर्न ट्रेड करते हैं, कुछ लोग सिर्फ कैंडलस्टिक्स के साथ ट्रेड करते हैं। ये डिपेंड आप पे करता है, क्योंकि हर बंदे का तरीक़ेकार जो होगा वो डिफरेंट होगा। मेरा हमेशा तरीक़ेकार डिफरेंट होगा, आपका डिफरेंट होगा, किसी और बंदे का डिफरेंट होगा, आपका कोई और दोस्त है तो उसका डिफरेंट होगा, कोई और ट्रेडर है तो उसका डिफरेंट होगा। तो आपने ये चूज़ करना है कि आप किस तरह की ट्रेड करना चाहते हैं, क्योंकि एंड ऑफ डे आपने अपना पैसा लगाना है। अगर आपको यही मालूम नहीं होगा कि आप कौन सी ट्रेड करना चाहते हैं, किस तरह की ट्रेड करना चाहते हैं, तो आपको कभी फ़ायदा नहीं होने वाला। क्योंकि आप किसी के कहने पे, फॉर एग्जाम्पल ऐसे कि मेरे कहने पे अभी कोई ट्रेड कर रहे हो, उसमें आपको क्या होगा? क्योंकि मैं तो देखूंगा कि जिस वक्त तक वो कंपनी स्टेबल है उसमें मैं एंट्री लूँगा। जब मुझे ये पता चल जाएगा वो कंपनी अभी डूब जाएगी, मैं उससे एग्ज़िट कर दूँगा। इवन कि मुझे थोड़ा बहुत अगर लॉस भी हो रहा होगा मैं उस पर एग्ज़िट करूँगा। तो आपने यही काम करना है कि आपने पहले सोचना समझना है कि उस कंपनी का रेवेन्यू क्या है, उस कंपनी के नेक्स्ट अर्निंग क्या है, उसकी कंपनी की लास्ट अर्निंग क्या है, उस हवाले से सारा कुछ देख के फिर एंट्री लेनी है। तो ये जो सारी चीज़ें हैं आप कहाँ से सीखेंगे? ऑफ कोर्स मैं आपको सिखाऊंगा एक एक करके। ये सारी की सारी जो वीडियोज़ हैं, जैसा कि टेक्निकल एनालिसिस, फंडामेंटल्स और किस किस किस्म की ट्रेड्स हैं, ये सारी की सारी एक एक करके मैं यूट्यूब पे अपलोड करता हुआ चला जाऊंगा। जैसे मुझे टाइम मिलता जाएगा वैसे ही मैं ये वीडियोस अपलोड करता जाऊंगा आपके लिए। तो उसके अलावा अब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करते चले जाएँ, साथ में बेल का जो बटन है वो ज़रूर दबाइएगा, ताकि आपको पता चले नेक्स्ट टाइम मेरी जो वीडियो आए वो भी टाइम से देख लीजिएगा। तो दुआ में याद रखिएगा, मिलते रहिएगा। अल्लाह हाफिज़।